अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। खानक़ाह महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीद मुतक़ीद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमारा ये हफ्तेवारी सिलसिला जारी और सारी है। और अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ भी करते, अल्लाह ताला जिस्म में जब तक जान हमसे ये काम लेता रहे और हमारे बाद भी इस खानक़ाह का काम जारी और सारी रहे। आज बिलखुसूस जो है, क्योंकि ये सफ़र मुज़फ़्फ़र का महीना, सफ़र का महीना है, इसमें बहुत से औलिया अल्लाह का उर्स मुबारक होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हुज़ूर सैयदना शेख अहमद सरदी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रज़ी अल्लाह तआला का उर्स भी इसी सफ़र के महीने में होता है। इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्स मुबारक इसी मुबारक सफ़र के महीने में है। इसके अलावा हैदराबाद दक्कन के भी कई बुजुर्गान दीन का उर्स शरीफ इस मुबारक महीने में होता है। जैसा कि हज़रत सैयदना शाह राजू हुसैनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो मिस्रीगंज में आराम फरमा है, आपका भी उर्स जो है इसी महीने में है। और हैदराबाद के दक्कन के बहुत मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हज़रत सैयदना अफजल बियाबानी अल-रिफ़ाई अल-ख़ादरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक भी इसी मुबारक महीने में होता है। तो मैंने सोचा कि आज तज़किरा अफजल बियाबानी किया जाए रज़ी अल्लाह तआला, जिनका मज़ार मुबारक खाजीपेट वरंगल में मौजूद है, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मुकाम व मर्तबा अता फरमाया है। तो आज इसी मुतालिक हज़रत की ज़िंदगी के मुतालिक ज़िंदगी के कुछ गोशों पर हम नज़र डालकर हज़रत के फैज़ से मालामाल होंगे। जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, ज़्यादातर आप लोग मिलादुन नबी में ये आयत मुबारक उलमा इकराम से सुनते रहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, चर्चा करो। तो अब उस पर बहुत से उलमा इकराम ने तफसीर की है कि अल्लाह की नेमत क्या क्या है, और बताया कि बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ये बात भी सब जानते हैं कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है। लेकिन अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो खूब, तो उन अल्लाह की नेमतों में एक नेमत औलिया अल्लाह की ज़ात भी है। बुजुर्गान दीन की ज़ात अल्लाह ताला की एक नेमत है हमारे लिए। क्योंकि ये आयत मुबारक मैंने इसलिए पढ़ी है कि आज उसी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत अल्लाह के वली महबूब का हम जिक्र सुनेंगे, समझेंगे इंशाअल्लाह। और फिर हज़रत सैयदना अफजल बियाबानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारका से जो फैज़ जारी और सारी है, मैं गुज़िश्ता इतवार मैंने आपको सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह कौल आपको सुनाया था
कि औलिया अल्लाह का जिक्र क्यों ज़रूरी है, तो जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह वालों का जिक्र अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर, अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है जिसके ज़रिए से तुम शैतान पर गलबा पा सकते हो। अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र सुनने से शैतानी ख्वाहिशात और शैतान पर हम गलबा यानी कामयाबी पा सकते हैं। और फिर सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी फरमाया कि औलिया अल्लाह के जिक्र से जब उनका जिक्र होता है तो उनकी अरवाह उस तरफ मुतवज्जो होती है और अल्लाह की अता से फैज़ान से माला माल करते हैं। और उनका जब फैज़, उनका जब जिक्र हो और उनकी रूह मुबारक जहाँ उनका जिक्र होता है उस तरफ मुतवज्जो जब देखती है तो फिर अल्लाह ताला उस महफिल में बैठने वालों की मुश्किलों और परेशानियों को ख़त्म फरमा देता है। एक फ़ायदा क्या है औलिया अल्लाह के जिक्र का, तो ये जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला का ख़ौज तज़किरतुल औलिया में हज़रत सैयदना फरीदुद्दीन अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लिखा, मैंने आपके सामने बयान किया। अब तमहीद नहीं बांधते क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है तो ठहरे हम आ जाए सरकार सैयदना अफजल बियाबानी रज़ी अल्लाह ताला उनकी बारगाह में। पहले तो सबसे पहले आपको बियाबानी क्यों कहा जाता है? आपके जो छिटवे दादा है जिनका नाम सैयद ज़ियाउद्दीन बियाबानी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मज़ार नांदेड़ में हज़रत सैयदना सांगड़े मुश्किल आसान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शेख अली सांगड़े मुश्किल आसान रज़ी अल्लाह ताला की मज़ार मुबारक के पास है। अब आपको नाम सुन के थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, नांदेड़ महाराष्ट्र में आता है ये इलाका। नांदेड़ में अगर आप जाएंगे तो छोटी दरगाह के नाम से हज़रत की ये दरगाह मशहूर है। सैयदना शेख अली सांगड़े मुश्किल आसान, ये जो सैयदना शेख अली है ये इमाम सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से है। ज़रा थोड़ा सा इनका जिक्र आ गया तो ये भी सुने, सांगड़े इनको क्यों कहते हैं तो उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। और सैयदना शेख अली आपका नाम है और इमाम सैयदना अहमद कबीर रफ़ाई रज़ी अल्लाह ताला की औलाद में से है और अफजल बियाबानी भी इन्हीं की औलाद में से आते हैं। अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला की औलाद में से है। और सांगड़े आपको इसलिए कहा जाता है जो मज़ार नांदेड़ में है। जब आप नांदेड़ में आए थे तो वहाँ पर एक कबीला था जिनको सांगड़े कबीला कहा जाता था। फिर आपके फैज़ान से उस सांगड़े कबीले वालों ने जो है आपको अपना ईमान में कबूल किया और अपना मुर्शिद भी माना। तो उस वक्त से वो लोग कहते थे हम सांगड़े ख़ानदान कबीला, जो सांगड़े कबीला है ये हमारे उनके ये पीर है और इनकी वजह से अल्लाह ने हमारे मुश्किलों को आसान कर दिया है, इसलिए आपसे मशहूर हो गया सैयदना शेख अली सांगड़े मुश्किल आसान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो खैर ये मुख्तसर हज़रत की ज़िंदगी की बात आ गई तो कभी हम जिक्र करेंगे कि ये नांदेड़ वो इलाका है, ये वही इलाका है जहाँ पर सैयदना अनवारुल्लाह खान फारूकी बानी जामी निज़ामिया की भी विरादत हुई है, पैदाइश हुई है। और ये पहले मुगलिया सल्तनत आसिफिया के दौर में ये दक्कन में आता था ये इलाका, अब महाराष्ट्र में आ गया है। तो वहाँ पर हज़रत सैयदना अफजल बियाबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 6वें या 5वें दादा की मज़ार सैयदना ज़ियाउद्दीन बियाबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। क्योंकि आप ज़्यादातर जंगल बियाबान में अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारा करते थे, इसलिए आपका नाम लोगों ने बियाबानी के नाम से मशहूर रखा। अब ज़ियाउद्दीन बियाबानी रज़ी अल्लाह ताला की औलाद में से एक और बुजुर्ग महाराष्ट्र में जो बड़े मशहूर और मारूफ है इल्म तक़वा परहेज़गारी, उनका नाम है सैयद अमीनुद्दीन बियाबानी। सैयद अमीनुद्दीन बियाबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी बहुत से वाक़यात हैं। फिर राजमंदरी के जो नवाब थे उन्होंने आकर महाराष्ट्र में वहाँ जाकर सैयद अमीनुद्दीन बियाबानी को रिक्वेस्ट कर अपने इलाके राजमंदरी में लेकर वहाँ उनको रहने का खाने का मुकाम दिया। क्योंकि ये ख़ानदानी तौर पर एक ज़रा और बात याद रखें, हज़रत अफजल बियाबानी के वालिद दादा परदादा सकरदादा ये इल्म के ऐसे महताब थे कि ये अपने वक्त के काजी हुआ होता था।
खाजी हुआ करते थे। खाजी का माना मैं आपको से पहले भी बता सका हूँ। खाजी वो तो आज हैदराबाद में निकाह पढ़ाने वाले को खाजी बोलते हैं, वो निकाह पढ़ाने वाले खाजी नहीं। खाजी उसको कहा जाता है जो मुफ्तियों में सबसे बड़ा मुफ्ती होता है, जो फैसले कुरान हदीस की रोशनी में ऐसा दे कि सारे अवाम उसके फैसले को माने, उलमा भी माने, उसको खाजी कहा जाता था उस दौर पर। फिर सैयद अमीनुद्दीन बियाबानी जो खाजी थे, आपको राजमंदरी के नवाब ने बुलाकर अपने इलाके में रखा। तो इनके सैयद अमीनुद्दीन बियाबानी के 3 बेटे थे, उनमें से एक बेटे सैयद फाजिल बियाबानी अपने वालिद से इजाज़त लेकर, क्योंकि जब वालिद साहब महाराष्ट्र से राजमंदरी जा रहे थे तो हजरत सैयदना फाजिल बियाबानी ने अपने वालिद से इजाज़त लेकर हैदराबाद दक्कन आकर हजरत सैयदना मीरा हुसैनी बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मदरसे में दाखिला लिया। उस वक्त उनके बेटे हजरत शाह आलम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मदरसे के मुदर्रिस थे। सैयद फाजिल बियाबानी इस मदरसे में आकर दाखिला लिए और सैयदना शाह आलम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पढ़ा। अब ये कौन है? सैयद मीरा बुखारी, फिर उनके बेटे शाह आलम बुखारी। ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इनका मज़ार आज भी चंदूलाल बारादरी का जो कमान है, यानी यूसुफ चौक जिसको कहा जाता है, वहाँ पर हयात बख्शी बेगम की मस्जिद है। अगर हम हमारे आज के हिसाब से देखा जाए, फतेह दरवाजे से जो हशमत अली खां मजजूब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह है, उससे थोड़ा आगे जाकर लेफ्ट की जो पहले लेफ्ट मुड़कर हम सीधा जाएंगे, एक कमान के अंदर मस्जिद और वालिद और बेटे दोनों की मज़ारात आपको नजर आ जाएगा। सैयद मीरा हुसैनी बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये औरंगजेब के दौरे में हैदराबाद दक्कन में आ चुके थे और यहाँ तक के औरंगजेब ने इनको खाज़ियुल क़ुज़ा सबसे बड़ा मुफ्ती दक्कन का आपको बनाया था। फिर आपके पर्दा फरमाने के बाद आपके बेटे शाह आलम बुखारी को भी औरंगजेब ने यहाँ हैदराबाद का खाजी बनाया था। यानी इतने बड़े मुफ्ती आलिम फ़क़ीह थे कि उस वक्त हैदराबाद में इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। ये है वालिद और बेटे। और सैयद मीरा हुसैनी बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 105 साल थी पर्दा फरमाने के वक्त, और इतने ज़हीन फतीन शख्सियत थी हज़रत सैयदना मीरा हुसैनी बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्योंकि अफजल बियाबानी को समझना है तो ये दोनों बुजुर्गों को भी समझना पड़ता, तभी आपको इनके ख़ानदान का पस मंज़र समझ में आएगा। तो सैयदना मीरा हुसैनी बुखारी, मैं समझता हूँ इल्ला माशाल्लाह आप में से किसी ने ज़ियारत भी नहीं की होगी, लेकिन कभी जाए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कई बार कुछ फ़कीर को मुराक़बे में बैठने नसीब हुआ है हज़रत के सैयदना मीरा हुसैनी बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आप जब हैदराबाद दक्कन में, क्योंकि ये बुखारा से बीजापुर से फिर यहाँ आकर रहे, तो हयात बख्शी बेगम ये कुतुब शाही दौर के रानी साहिबा थी हयात बख्शी, और इनका ये मुरीद थी हजरत सैयदना नूरुल्लाह हुसैनी बंदा नवाजी अल मारूफ मिट्टी के शेर वाले हयात बख्शी बेगम कुतुब शाही दौर के रानी साहबा थी और ये मुरीद थी हजरत की। तो ये बुजुर्गों से बड़ी अकीदा रखती थी। इनकी थोड़ी तारीख भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ हयात बख्शी बेगम ने मस्जिद जो बनाई अभी भी बहुत कुतुब शाही दौर की बहुत जामा मस्जिद को कहा जाता है, बहुत बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। और मस्जिद में नमाज अक्सर मगरिब की नमाज, असर की नमाज मुझ का भी पढ़ना हुआ है। अजीब सी एक रूहानियत वो ये दोनों वालिद और बेटे की है, उस मस्जिद में समझ में आती है। तो खैर सैयदना मीरा हुसैनी बुखारी की इल्म तक़वा परहेज़गारी की एक झलक सुन लीजिए आप कि जब आप हैदराबाद आए तो उस वक्त रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ, तो पूरे हैदराबाद में उस वक्त अभी हाफिज़ थे नहीं, तो आप हाफिज़ कुरान नहीं थे। तो हज़रत सैयदना मीरा हुसैनी बुखारी तरावी पढ़ने के लिए बेचैन हुए। तो आप क्या करते थे? सुबह पहले रमज़ान मुबारक को, यानी जैसा ही चाँद दिखना था उसकी सुबह, जिस रात चाँद दिखना था उसके सुबह में आप एक पारा रात तक याद करते और रात में तरावी भी सुना दिया करते थे। इस तरह एक महीने के अंदर रोजाना एक सवा पारा याद करना और रात में जो है मेंबर पर यानी तरावी में बिल्कुल इत्मीनान के साथ, बिला झिझक, बिला खौफ से, मजबूती के साथ हजरत मीरा हुसैनी बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना सवा पारा तरावी में सुनाया करते थे हयात बख्शी मस्जिद में।
ये आपका हाफिजा था मेरा हुसैन बुखारी का रजी अल्लाह। तो खैर इनके और भी बहुत से करामात हैं। फिर इनके पर्दा फरमाने के बाद इनके बेटे जानशीन बने जिनका नाम हजरत शाह आलम बुखारी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। वहीं सामने हजरत की मज़ार मुबारक है। फिर औरंगजेब की सल्तनत जब खत्म हुई, सल्तनत आसिफिया जब हैदराबाद दक्कन को फतेह कर और उनके दूसरे तीसरे दो बेटे तक तो ये सल्तनत आसिफिया का मरकज औरंगाबाद हुआ करता था। फिर बाद में औरंगाबाद से मुंतकिल होकर हैदराबाद को सेंटर बनाया। उस वक्त भी शाह आलम बुखारी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मीरा हुसैनी बुखारी के बेटे हैं, ये उस वक्त हैदराबाद के बहुत बड़े मुफ्ती यानी औरंगजेब से मशवरे लिया करता था। ऐसे आलिम मुत्तकी परहेज़गार शख्स फिर उसी मस्जिद के हाथे में मदरसा चलाते थे, जिस मदरसे में पढ़ने के लिए आम आदमी तो छोड़े, वक्त के बड़े बड़े उलमा मशाइख और खुद मशाइख भी उस मदरसे में पढ़ने को अपने आप में फख्र महसूस करते थे कि हम शाह आलम बुखारी हमारा उस्ताद है। ऐसे जबरदस्त मुफ्ती आलिम मुहद्दिस फकीह थे शाह आलम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये थे वालिद और बेटे की मुख्तसर से सीरत आपके सामने मैंने रखा है। अब हजरत सैयदना फाजिल बियाबानी जो मैं जिक्र कर रहा था, ये इनके मदरसे में दाखिला लिए और इनके पास पढ़ने लगे। जब शाह आलम बुखारी को इनके हसब और नसब के बारे में मालूम हुआ कि ये अहमद कबीर रफ़ाई की औलाद में से है, इनके वालिद दादा परदादा सब औलिया अल्लाह गुजरे हैं, तो हजरत फाजिल बियाबानी को आपने खास नजर डाली और ख़ास नजर डालकर शाह आलम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी खास तरबियत फरमाई। और ऐसी खास बेटा अंदर होने तो बाहर बैठे बच्चों को छोड़ के क्या है देखो मियां सिराज। लिहाजा हजरत फाजिल बियाबानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ कुछ ही दिन अपने उस्ताद के इस मदरसे में जो हयात बख्शी बेगम की मस्जिद के हाथे में वो मदरसा था, जिसको यूसुफ चौक कहा जाता है, फतेह दरवाजे के इलाके में जदुलाल बारादेरी के इलाके में वो इलाका आता है। वहाँ पर आप चंद दिन में अपने उस्ताद के यहाँ यानी सैयदना फाजिल बियाबानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने उस्ताद से बहुत से उलूम और फुजूल इल्म ज़ाहिर को मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया और उस्ताद के ऐसे मंजूर नजर बने कि हजरत शाह आलम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक लौती पोती थी। वालिद का इंतकाल हो चुका था, बेटे का एक लौती बेटी यानी पोतरी थी। तो आपने क्या किया, अपनी इस पोतरी का निकाह अपनी इस होनहार शागिर्द सैयदना फाजिल बियाबानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर दिया। अफजल बियाबानी को समझना है तो ये खानदान समझना पड़ता है, इसलिए आपको सुना। और क्योंकि आप महाराष्ट्र से आए थे, यहाँ रहने करने का मुकाम कुछ नहीं था। फाजिल बियाबानी का मदरसे में रहा करते थे, मदरसे में पढ़ा करते थे। लेकिन जब अपने उस्ताद की पोती से आपका निकाह हो गया तो आपके उस्ताद के पास उस वक्त औरंगजेब के दिए हुए सल्तनत आसिफिया के दिए हुए बहुत सी प्रॉपर्टी बहुत सी ज्यादा थी। शाह आलम बुखारी की एक लौती वारिस आपकी पोती थी। तो आपने क्या किया, अपने इस दामद को अपने ही घर में लाकर रख दिया और कुछ दिन अपने ससुराल में अपने ससुर के घर में रहने के बाद सैयदना फाजिल बियाबानी का मुतवक्किलाना जिंदगी और इनका तकवा परहेज़गारी को गवारा नहीं करता था कि मैं अपने ससुर के घर में बिला मुआवजा रहूं। तो आप सोच ही रहे थे कि मैं फौरन अपने ससुर से इजाजत लेकर अपने बीवी को ऐसी लेकर जगह लेकर चले जाऊंगा जहां पर मैं मेहनत भी कर सकूं और अपने बीवी बच्चों का पेट भी पाल सकूं। ये सोच ही रहे थे। अल्लाह ताला ने ऐसा जरिया बनाया। तीसरे निजाम फौरन आकर शाह आलम बुखारी को कहते हैं, हुजूर वरंगल में एक खाजी की जरूरत है और वहां पर खाजी होना लाजिम है। तो आपने फौरन तीसरे निजाम को कहा, शाह आलम बुखारी ये मेरा दामाद है ना, ये इल्म में फजल में हर चीज में अल्लाह ताला ने इसको कमाल अता फरमाया है, इसको फौरन वरंगल का आप खाजी बना दीजिए। तीसरे निजाम भी हजरत फाजिल बियाबानी उनके वालिद अमीनुद्दीन बियाबानी
उनके वालिद जियाउद्दीन बियाबानी इस खानदान से वाकिफ थे, तीसरे निजाम जानते थे कि ये खानदान हजरत सैयदना अहमद कबीर रिफाई रजी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद मुबारका में से है और इनके वालिद दादा परदादा मुफ्ती आने इकराम रह चुके हैं। फौरन हजरत तीसरे निजाम ने फाजिल बियाबानी को वरंगल का खाजी बनाकर वहां पर एक रहने का मकान भी दिया, जगह भी दी और फौरन आपको वहां पर भिजा दिया। हजरत फाजिल बियाबानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे जरिया भी लगा दिया, मुकाम भी अता फरमा दिया। इसलिए कभी आप गौर करिए, मौलवी लोगों को अल्लाह भूखा नहीं मारता। जो आलिम और हाफिज होते हैं वो लोग बहुत कम ऐसा देखा। मैं कट्टर आलिम हाफिज की बात कर रहा हूँ, भीख मंगतों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मदरसे का लेबल लगा लगा भीख मंगते फिरते मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो कट्टर आलिम बाअमल हो, आलिम बाअमल हो, हाफिज कुरान हो तो अमल भी करता हो, मजबूत है, कुरान बेचता नहीं हो, अमल करता हो, मुत्तकी परहेज़गार हो, फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ऐसे जरिए बना देता है। जैसे कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर यकीन ऐसा रखो जैसा घोंसले से निकलते वक्त परिंदा अल्लाह पर यकीन करता है। जब वो खाली पेट निकलता है अल्लाह पर यकीन कर जब वापिस आता है तो उसका पेट भी भरा होता है और घर में अनाज भी होता है। ऐसा यकीन तुम अल्लाह पर रखो तो फिर अल्लाह ताला, जब ऐसा यकीन तुम्हारे अंदर अल्लाह के लिए पैदा हो जाएगा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला ऐसे जरिए से तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएगा जिसका तुम्हें वहम व गुमान तक नहीं होगा। ऐसा भी जरिया बन सकता है, ये भी ऐसा हो सकता है, ऐसा गुमान तक नहीं होगा। अल्लाह ऐसे जरिए से तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएगा। हजरत फाजिल बियाबानी खाजी पेट में चले गए, अब इन्हीं की औलाद आज तक वहां पर बसी हुई है। हजरत फाजिल बियाबानी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो निकाह शाह आलम बुखारी की जो पोती से हुआ, उनको 2 बेटे हुए। हजरत फाजिल बियाबानी को कितने? 2 बेटे हुए। एक का नाम आपने हजरत सैयदना शाह गुलाम हुसैनी बियाबानी था, बड़े बेटे थे शाह हुसैन, हजरत गुलाम शाह हुसैन, हजरत सैयद शाह गुलाम हुसैन बियाबानी रज़ी अल्लाह ताला, और दूसरे बेटे हजरत सैयदना अब्दुल कादर बियाबानी रज़ी अल्लाह ताला। ये दोनों बेटे। फिर हजरत फाजिल बियाबानी रज़ी अल्लाह ताला ने अपने इन दोनों बच्चों की ज़ाहिरी बातिनी तरबियत मुकम्मल की और 1211 हिजरी में 97 की उम्र में आप विसाल फरमा गए। और विसाल करने से पहले फाजिल बियाबानी अपने बड़े बेटे सैयद शाह गुलाम हुसैन बियाबानी को अपना जानशीन और खाजी बनाकर दुनिया से तशरीफ लेकर गए। और हजरत सैयद शाह गुलाम हुसैन बियाबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में वो मुकम्मल जो तमाम खूबियां एक मुफ्ती में मुत्तकी परहेज़गार में होना चाहिए था, मुकम्मल मौजूद थी। मैं जरा एक चीज को गौर करें, हजरत सैयद शाह गुलाम हुसैनी बियाबानी के एक और भाई अब्दुल कादर बियाबानी, ये अक्सर हालत शुक्र में रहा करते, जज्बे कैफियत में ज्यादा रहा करते थे, छोटे भाई। और इनकी आदत ये थी कि हक बोलना और शरीयत पर डट कर अगर कोई गलत करता तो आंख में आंख डालकर बोलना, ये आपकी मुबारक आदत थी। सैयदना अब्दुल कादर बियाबानी जो फाजिल बियाबानी के छोटे बेटे थे, क्योंकि आप सच बहुत बोला करते, हक बहुत बोला, हर वली बोलता है, लेकिन वक्त पर बोलना इस्तिकामत के साथ जरा ये अलग मामला है। रोडियों को देख कर डर जाना, पहलवानों को देख कर डर जाना, लेकिन अब्दुल कादर बियाबानी में ये आदत मुबारक नहीं थी। वो बोलते थे ऐसा थे तो आपको कुछ चंद हासिदीन आपके पैदा हो गए और एक दिन मौका पाकर घर में घुसकर हजरत अब्दुल कादर बियाबानी को शहीद कर दिया गया, उनकी अहलिया को शहीद कर दिया गया, सिर्फ हसद की बुनियाद पर, जलन की बुनियाद पर। ये सच बोलता है, डांट कर बोलता है, शरीर की बात कहता है, लिहाजा आपको खतरा। आपकी जो एक बेटी थी अब्दुल कादर बियाबानी की, वो एक खादिमा के गोद में थी और वो मारने वालों ने उनकी बेटी की बहुत तलाश किया, लेकिन वो वफादार खादिमा उस बेटी को वहां से लेकर भागी और दुश्मनों को वो बेटी नजर नहीं आई। इस तरह अब्दुल कादर बियाबानी की वो बेटी सही सलामत रह गई। क्यों ना होती, उन्हीं की औलाद से तो अफजल बियाबानी आना था।
तो खैर अब ये छोटे बेटे, अब बड़े बेटे जो थे सैयद शाह गुलाम हुसैनी बियाबानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो है कुछ जो है आपका जब निकाह हुआ हजरत सैयद शाह गुलाम हुसैन बियाबानी रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुआ हजरत सैयदना मूसा खादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हमशेरा से। ये खानदान मूसा खादरी की जो बहन थी उनके साथ निकाह हुआ। अब गुलाम हुसैन बियाबानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक बेटा या दो बेटे हुए, एक बेटा गुलाम मोहिउद्दीन अब्दुल कादर बियाबानी पैदा हुआ। गुलाम हजरत सैयद शाह गुलाम मोहिउद्दीन बियाबानी, याद रखिए आप, गुलाम मोहिउद्दीन बियाबानी कि जब आपने, क्योंकि आपके वालिद सैयद शाह गुलाम हुसैन बियाबानी भी इल्म में, अमल में, तक़वे में, परहेज़गारी में, ज़ाहिर में, बातिन में मुकम्मल थे। जस की कैफियत में थे, अपने बेटे गुलाम मोहिउद्दीन बियाबानी की मुकम्मल तरबियत की, मुकम्मल सवारा, ज़ाहिर को बातिन को सवारने के बाद जब ये बड़े हुए, नौजवान हुए, तो इनका निकाह आपने गुलाम मोहिउद्दीन बियाबानी का निकाह उस बच्ची से करा जो आपके भाई की बेटी जिंदा बच चुकी थी, जो खादिमा लेकर चले गई थी। तो गुलाम मोहिउद्दीन बियाबानी का निकाह, अपने बेटे का निकाह सैयद शाह गुलाम हुसैन बियाबानी ने अपने बेटे गुलाम मोहिउद्दीन बियाबानी का निकाह जो है अपने भाई की बेटी के साथ कर दिया। और जब इन दोनों का निकाह यानी गुलाम मोहिउद्दीन बियाबानी का निकाह चाचा साथ बहन के साथ हुआ, तो उनके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा कुतुबुल अखलाक सैयदना अफजल बियाबानी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये खानदान को मैं ऐसे लेकर आ रहा हूँ, गौर कर। और क्योंकि हजरत सैयदना सैयद शाह गुलाम हुसैन बियाबानी ये दादा होते अफजल बियाबानी, दादा मोहतरम हाला में जज्ब में एक बार कहा था कि मेरा एक नबीरा यानी मेरा एक पोता पैदा होगा और उसके जरिए से अल्लाह ताला मेरे खानदान को और चार चांद रोशन कर देगा और वो उसके जरिए से मेरा खानदान बड़ा मशहूर और मारूफ होगा। तो खैर गुलाम मोहिउद्दीन बियाबानी के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ सैयदना अफजल बियाबानी, आज उन्हीं का जिक्र हमको मुख्तसर से वक्त में समाअत फरमाना है। अफजल बियाबानी की तालीम और तरबियत छोटे रहने वरंगल में हुई, काजीपेट में। और आपको जो है आपके वालिद मोहतरम खुद मुफ्ती आलिम काजी थे गुलाम मोहिउद्दीन बियाबानी, सैयद शाह गुलाम हुसैन बियाबानी के पर्दा फरमाने के बाद ये काजी थे, इसलिए उस इलाकों को आज भी काजीपेट कहा जाता है इस वक्त भी। लिहाजा हजरत अफजल बियाबानी रजी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए तो आपके वालिद गुलाम मोहिउद्दीन बियाबानी ने इनका बिस्मिल्लाह क़ानी की और इनकी तालीम तरबियत की। 7 या 8 साल की उम्र में अफजल बियाबानी हाफिज़ कुरान हो चुके थे। ये भी एक खासियत होती है, देखिए अब अल्लाह वालों की कम उम्र में वो जल्दी उनका हाफिजा, क्योंकि अल्लाह ताला जिनसे कुछ काम लेना चाहता है तो उनका बचपन भी ऐसा नूरानी बना देता है, देखने वाले देख कर कहते हैं आम बच्चा नहीं अल्लाह का महबूब नजर आता है। आपकी वालिद के बचपन में अफजल बियाबानी रजी अल्लाह ताला अन्हु बचपने में अपने बेटे अफजल बियाबानी को लेकर कुतुबी गुड़ा यहाँ पर आए, हबशी गुड़ा कुतुबी गुड़ा के पास आपका मनियाल था अफजल बियाबानी का, आपके मामू के पास लेकर आए। तो अफजल बियाबानी बिल्कुल 5 या 6 साल की उम्र है अफजल बियाबानी की। आप अपने मामू के घर में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। खेल भी कौन सा था, अक्सर हम भी देखे, हम जमीन खोद कर छोटे छोटे बच्चे बॉडी बनाते हैं, जमीन खोदकर बॉडी की तरह बनाते हैं। तो बच्चे खेलते खेलते हर एक ने बॉडी बनाई। अफजल बियाबानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने भी कहा कि मैं भी बॉडी बनाऊंगा और खोदा, और खोद कर जब बॉडी को यानी बिल्कुल थोड़ा सा खोदना था बॉडी, हम लोगों से कहा कि अपने दोस्तों से देखो हमारी भी बॉडी तैयार हो गई। देखकर मामू हैरान, वालिदा हैरान और आपके साथ खेलने वाले बच्चे हैरान थे। जिसको आपने बॉडी बनाई थी उसके अंदर से पानी आना शुरू हो गया था। बचपने में से करामत रहने खाली खेलने में बॉडी बनाई अफजल बियाबानी ने, उसमें से पानी आना शुरू हुआ। तो आपके जो मामू सैयद मुर्तजा पाशा कादरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया कि मेरी बहन ये तेरा जो बेटा है ना वक्त का खुतब बनेगा, अल्लाह का बहुत बड़ा वली बनेगा। तो बचपने से आपकी करामात जाहिर होती थी। तो
आपके वालिद मोहतरम ने आपको वरंगल किले के पास एक मदरसे में, क्योंकि आप काजी थे तो बहुत से लोगों के सवालात में आपको टाइम नहीं मिलता था अपने बच्चे की तरबियत दे सके, अफजल बियाबानी को पढ़ाने के लिए काजी पेट से वरंगल का किला मैं समझता हूँ आज कम से कम 10 या 12 किलोमीटर दूरी पर है। काजी पेट जहाँ मौजूदा अफजल बियाबानी का रोजा है वहाँ से वरंगल किला जो है 12-13 बिल्कुल 12-15 किलोमीटर दूर है। तो उस दौर में अफजल बियाबानी रोजाना वहाँ अपने उस्ताद जिनका नाम जिक्रुल्लाह कादरी था मदरसे में वहाँ पढ़ने जाया करते थे। जिक्रुल्लाह कादरी कौन है? ये सिलसिला माशूक़ रब्बानी जो वरंगल में हुजूर गौसे आज़म की औलाद मुबारका है, उन्हीं की औलाद में से ये मुरीद थे, कादरी थे। और वरंगल का किला जो फतह होने के बाद वहाँ के बादशाह ने आपको वहाँ का काजी मुफ्ती बनाया था, तो आप मदरसा चलाते थे, बड़े बड़े लोग आपके मदरसे में पढ़ने आते थे। अफजल बियाबानी उस मदरसे में पढ़ने जाया करते थे और अक्सर ऐसे पाबंदी के साथ जाया करते, बगैर नागे बगैर छुट्टी के। और जब पाबंदी करते करते वापस एक मर्तबा, क्योंकि बहुत उस वक्त पैदल सफर होता था, जंगलों का सफर, आज भी देखिए काजी पेट उतना ज्यादा आबाद नहीं है, तो लिहाजा आज से 100-200 साल पहले की बात है, हजरत अफजल बियाबानी पैदल जाया करते थे। और एक मर्तबा मदरसे से वापस घर आ रहे, रात का काफी हिस्सा हो गया, अब रास्ता बड़ा खतरनाक, अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन अचानक आप अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या देखते हैं? सामने भी उजाला, दाएं भी उजाला, बाएं भी उजाला, पीछे भी उजाला। और अफजल बियाबानी उस उजाले से अपने घर तक पहुंचे। जब तक घर तक नहीं पहुंचे वो उजाला आपके साथ साथ रहा। जब घर गए अपने वालिद मोहतरम को और अपने उस्ताद मोहतरम को ये सारी बात रात वाली वाक़या सुनाया कि इस तरह मैं किले से जब रात में निकला, घर आने तक दाएं बाएं आगे पीछे हमारे उजाला ही उजाला था। तो हजरत उस्ताद मोहतरम जिक्रुल्लाह कादरी ने अपने वालिद मोहतरम ने फरमाया, बेटा जब तुम मदरसे से निकले घर आने के लिए और रात में अंधेरा हो गया था, तो उजाला देने वाली शख्सियत कोई और नहीं, वरंगल के इर्द गिर्द जो शहीद बुजुर्गान दीन के मज़ारे हैं, वो शहीद बुजुर्गान दीन तुम्हें उजाला देकर घर तक पहुंचा कर गए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वरंगल के उस किले के आसपास के जितने शहीद बुजुर्गान दीन मैंने ज़ियारत की है। हजरत रोशन शहीद की वहाँ पर मज़ार है और भी उनके साथ कई शहीदों की मज़ारात है। वहाँ पर हजरत रोशन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में तो मैंने 2 मरतबा मुहर्रम के महीने में खिताब भी किया। हजरत के आस्ताने मुबारका में अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि बचपने से अफजल बियाबानी के करामात उनका ज़हूर होने लगा। अब यहाँ से हजरत सैयदना शेख अफजल बियाबानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज्यादातर जब आपकी उम्र मुबारक यानी 15 या 16 साल की हुई, ज्यादातर अफजल बियाबानी का लखलखा इबादत में बहुत ज्यादा हुआ करता था। और आप काफी वक्त जंगलों में, पहाड़ों के बीच, आज भी बटन पल्ली के काजी पेट में इलाका उस पहाड़ पे जहाँ बैठकर अक्सर इबादत करते थे अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। फिर वहाँ आपका आज भी वहाँ बैठा रहना, यहाँ तक के आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल होगा, वालिद मोहतरम का इंतकाल हो, उसके बाद आप ही को सीट थी, लेकिन जो तालीम मुकम्मल होना था अभी हुई नहीं थी। आपने कहा अभी मैं इस काबिल नहीं कि वालिद की जगह पे बैठ सकूं, जब काबिल होगा तो मैं इस जगह पे बैठूंगा काजी बनकर। ये होते हैं पाक लोगों की पाक सोच। ऐसा नहीं कि वालिद का इंतकाल हो गया अब मैं जानशीन बन गया, न इल्म ज़ाहिर से वाकिफ न इल्म बातिन से वाकिफ, बट वालिद की सीट है, बैठ जाओ। दादा बैठते थे, परदादा बैठते थे, बगैर इल्म के मैं बैठ जाओ, जो आजकल के लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अफजल बियाबानी की जिंदगी से ऐसे लोग खुद सबक सीखे। अफजल बियाबानी ने देखा वालिद का इंतकाल होने के बाद अदबन कहा कि मैं इस काबिल नहीं, जब काबिल होगा तब वालिद की जगह पर बैठूंगा। हालांकि हाफिज तो बन चुके थे और इल्म ज़ाहिर तकरीबन हासिल कर चुके थे, लेकिन और आपको पढ़ना बाकी था। अब तो कुछ नहीं, मुंह नहीं, मुंह की दाल नहीं, लेकिन वालिद की जगह पे बैठ जा रहे हो आपसे।
फिर भी अदब देखिए कि और जो आप चाहते थे जो और मुझे चाहिए वो अभी मुला नहीं। लिहाजा ये अफजल बियाबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मरतबा काजीपेट के उसी जंगला के इलाके में एक छोटे से तालाब के किनारे आप तैरना बहुत शौक था आपको और जंगलों में रहना, पहाड़ों पर रहकर इबादत कर, ये बचपन से आपका मिजाज ज्यादातर वीराना बहुत पसंद करता था, जंगलों में रहना, पहाड़ों पर रहना। तो आप तालाबों के किनारे बैठ कर रखते थे और एक मरतबा पैर डालकर अकेले एक अजीब सी कैफियत तारी है और हालत जज्ब में बैठे हुए हैं तो अचानक ये खूबसूरत मच्छियां आपके पैरों के तलवों के पास आकर जो है खेलने लगी। अफजल बियाबानी ने अपने पैरों के पास खूबसूरत मच्छियों को देखा तो दिल में ख्याल आया एक को तो पकड़ सकता हूँ, कितने खूबसूरत मच्छियां है। फिर पैर को उठाकर जैसा पैरों को उठाया तो दो जो मच्छियां खूबसूरत थे उन लोगों ने जिस तरह पैर पर खड़ता है इंसान ऐसा अपने मुंडिया तालाब के बाहर निकाले और साफ के साफ मैंने मच्छियां अफजल बियाबानी को देखकर कहते थे अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये वाज़े तौर पर अफजल बियाबानी को ये आवाज आई आपके ऊपर एक अजीब सी और कैफियत तारी हो गई। पहले से एक कैफियत थी जब ये मच्छियों की जिक्र की आवाज आपने कानों से सुनी और इस कैफियत में एक अजीब सी मदहोशी थी और अचानक वो सारे मच्छियां गायब हो गए। आप इशारा गैबी समझ गए, घर आए, माँ का बड़ी मोहब्बत, माँ से बड़ा अदब, माँ तो आपसे बड़ी मोहब्बत करती है, अब्बा से बड़ी मोहब्बत करते थे और माँ एक लम्हे के लिए भी अगर आप कहीं बाहर भी जाते और कहते माँ मैं इतनी देर में आ जाऊंगा, अगर उतनी देर में नहीं आते तो खादिमों को भेजकर दिखाने लगाती। ये मोहब्बत थी माँ को। लेकिन अफजल बियाबानी भी मेरी माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे। माँ के पास आकर कहते माँ मुझे इजाजत दे, मैं यहाँ से अल्लाह की रिजा के लिए इल्म हासिल करने हैदराबाद जाना चाहता हूँ। अब आपकी माँ जो एक लम्हे के लिए आपको जुदा होना नहीं चाहती थी, जवाब नहीं दिया। सोचिए माँ कितनी मोहब्बत करती थी कितना बेटे से कि बेटा अगर कुछ देर आने में देर कर दे तो खादिमों को भिजा कर दौड़ा कर देती। अब वो माँ अपने एक लौते नजर को कैसे दूर कर सकती थी, लिहाजा माँ ने जवाब नहीं दिया। तो हजरत अफजल बियाबानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की माँ के कदमों में आप बैठ जाते हैं और कहते माँ जब तक इजाजत नहीं देंगे ये खादिम भी आपके कदमों से उठेगा नहीं। पहले की माए मुत्तकी, परहेज़गार, आबिदा, जाहिदा, इबादत गुजार हुआ करती थी। इसलिए आज भी माँ से मोहब्बत लाजिम है, जरूरी है। लेकिन माँ बाप अगर दीन के खिलाफ कोई बात बताए, शरीयत के खिलाफ कोई बात बताए, कुरान के हट के कोई काम बताए तो फिर वो माँ का हुक्म नहीं माना जाएगा। माँ बाप की मोहब्बत दीन के अंदर रहकर की जाएगी, दीन को तोड़ कर नहीं, दीन के अंदर रहे। लिहाजा पहले के लोगों ने खुद जो है आपकी वालिदा मोहतरमा में भी हुसैनी सादात थी। आपने फिर एक कुछ वक्त गुजार कर खामोशी को तोड़कर अपने बेटे अफजल बियाबानी को इजाजत दी, कुछ रुखसत के लिए पैसे दिया, एक घोड़ा दिया। अफजल बियाबानी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप काजीपेट से निकले हैदराबाद में। उस वक्त जो है आप रहने का मुकाम एक तो आपके मामू सैयदना मुर्तजा पाशा थे और दूसरे आपके ताया सैयदना गुलाम अली शाह कादरी जो मूसा कादरी के सबसे बड़े बेटे थे। ये आपके रिश्ते में ताया होना था, दो में से एक जगह रहना है। अब काजीपेट से अफजल बियाबानी निकले क्योंकि उस वक्त का सफर आज भी देखे 100 किलोमीटर के 150 किलोमीटर के ऊपर आज की सफर है, 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं काजीपेट जाने। उस दौर में तो घोड़ों को पैदल का सफर होता। आज हाल में ये रोडे वगैरह बनी है, वरना हाल में तक भी देखे रोड नहीं थी, जंगल था। आज भी वहाँ के हाईवे को देख ले तो आज से 100-150 साल पहले कैसा था होगा। हजरत अफजल बियाबानी काजीपेट से जब निकले घोड़े पर चल रहे और अपनी मंजिल की तरफ रास्ता है, जंगल ही जंगल है। एक जगह पहुंचकर हजरत अफजल बियाबानी को महसूस हुआ प्यास, जंगल का इलाका है, पूरा जंगल ही जंगल, प्यास महसूस हुई और घोड़ा भी थक गया था। तो आपने एक झाड़ के नीचे रुका और घोड़े को छोड़ा के आसपास जो हरी घास खाए। फिर आपको जब प्यास महसूस हुई तो आपने देखा कि करीब में एक से यानी अचानक जब झाड़ पाली की तलाश में आप जाने लगे, कुछ 10 कदम आपने हटाया झाड़ों को तो हरे झाड़ जो हटे तो एक खूबसूरत सा पानी का तालाब जिसको झील कहते उर्दू में वो नजर आया। और खुदा की कुदरत एक तमाशा अल्लाह ताला ने उनको वहां दिखाया अफजल बियाबानी को। उस तालाब के किनारे एक जो है शेर और एक खिंजीर में लड़ाई हो रही।
एक शेर और एक खंजीर में लड़ाई हो रही थी और आप देखते रहे यार, ये शेर और खंजीर, यहाँ तक के खंजीर भाग गया, शेर गालिब आ गया, शेर भी चले गया। यानी वहाँ की ताबीर ये होती है, खंजीर से मुराद दुनिया है, दुनिया का लहू लहब है, दुनिया में रहकर गंदगी है, दुनिया में रहकर जो है अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करने वाला है। और शेर से मुराद इस दुनिया से टक्कर कर अल्लाह की रजा हासिल करे, लहू लुहाब से दूर रहे। तो इशारा मिल गया अफजल बियाबानी को कि ये दुनिया के लहू लुहाब से दूर रहना, शेर वाली जिंदगी गुजारना तो नहीं है। बोलो मोहब्बत। तो दोनों गायब हो गए। अब अफजल बियाबानी पानी पीने के लिए जब झील के करीब गए, तालाब के करीब, वहाँ एक बुजुर्ग नजर आए और अफजल बियाबानी को करीब बुलाया, एक रोटी दिया और कुछ सालन दिया, कहा खा लो। वो रोटी खाए और वो सालन खाए और थोड़ा पानी पीने के बाद कहा आप कौन है? फरमाया मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। बोला मोहब्बत। ये है अफजल बियाबानी रज़ी अल्लाह ताला, जिनकी बिल्कुल 17-18 साल की उम्र में है और खिज़र अलैहिस्सलाम जिनके लिए। अच्छा, वो रोटी की बरकत ये हुई हज़रत अफजल बियाबानी खाए और वो जब सालन खाए, सारी जिंदगी आपके जिस्म मुबारक से भूख और प्यास की कैफियत खत्म हो गई। जब आप चाहते तभी आपको भूख लगती और जब तक आप नहीं चाहते ना भूख लगती ना प्यास लगती। ये खिज़र अलैहिस्सलाम, मैं खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने बहुत से बुजुर्गों से पढ़ा कि हर बुजुर्ग से मुलाकात के लिए वो आते खिज़र अलैहिस्सलाम। तो खैर अब अफजल बियाबानी को ये अल्लाह ताला कुदरत के नज़ारे दिखाते फिर आप जो है हैदराबाद तक पहुँच गए और पहुँचकर सीधा अपने मामू के यहाँ आपने मुकाम किया सैयद हबशी खुतबी घोड़े में। और वहाँ रहकर फिर आप सबसे पहले हज़रत सैयदना कुतुबुद्दीन जो हाफिज़ कारी थे उनके मदरसे में दाखिला लिया। और ऐसे बड़े थे ये कुतुबुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि इनका ताल्लुक हजरत कुतुबुद्दीन कादरी का ताल्लुक हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से भी था, यानी उनसे बातचीत हुआ करती थी। इल्म का ऐसा पहाड़ थे। हैदराबाद दक्कन में लोग ऐसे भी गुजरे हैं भाई, लोग कहते हैं हमारे हैदराबाद में जितने भी लोग हैं बाहर से आए, कोई कर्नाटक से कोई महाराष्ट्र से। मैंने कहा ना, जो हैदराबाद की तारीख नहीं पढ़ा वो नहीं जानता, जो तारीख जानता है वो जानता है कि यहाँ हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन और इनसे आपने पढ़ा, इनसे पढ़ने के बाद शेख सदरुद्दीन से पढ़ा, शेख सदरुद्दीन शेख कुतुबुद्दीन ये दोनों असातिज़ा अफजल बियाबानी के। और जब आप मुकम्मल पढ़ चुके, कौन हजरत अफजल बियाबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकम्मल जब पढ़े तो क्या पढ़ा? तो रिवायत में आता है हजरत अफजल बियाबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पढ़ा है अपने मुर्शिद से, अपने उस्तादों से, तो आपने जिन उलूम को हासिल किया अफजल बियाबानी ने, थोड़ा आप उसका मुख्तसर सरसरी तौर पर चर्चा सुन लीजिए। जो अफजल बियाबानी ने इन दोनों पाए के उस्तादों से पढ़ा उनका मुख्तसर सा चर्चा सुने। हजरत अफजल बियाबानी के बारे में आता है इल्म सरफ और नहू, मंतिक, मानी, फिक़्ह, हदीस, उसूल इल्म हदीस, तफसीर, अकाइद, फराइज़, लुग़त, इल्म सियाह, उसूल फिक़्ह, मुनाज़रा, तसव्वुफ़, हिकमत, खैरात, क़वाइद फ़ारसी, बलागत, इल्म इश्तिक़ाक़, इल्म बदी और इल्म बदी'। यानी आपने इतने उलूम जिसमें फ़िक़्ह भी है, उसूल तफसीर भी है, उसूल हदीस भी है, इल्म हदीस भी है, अकाइद भी है, मुनाज़रा भी है, सारे उलूम अल्लाह पाक ने चंद ही दिनों में आपको ज़हन में डाल दिया। और आप चंद ही दिनों में हाफिज़ व आलिम के साथ साथ इतने उलूम के माहिर उस्ताद भी बन चुके थे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए। अब हजरत अफजल बियाबानी ये तमाम उलूम का हासिल करने के बाद हजरत कुतुबुद्दीन और हजरत शेख सदरुद्दीन ये दोनों के बारे में भी हैदराबाद में आता है कि इतने बड़े पाए के आलिम थे। अगर इनकी सीरत बयान करो तो वक्त नहीं है कि उतना इनके बारे में आपके सामने रखा जाओ। तमाम उलूम फारिग करने के बाद फिर आप बातिन को और संवारने के लिए वालिद से तो हासिल किया था बातिनी तालीम, और हजरत ज़िक्रुल्लाह कादरी जो वरंगल खेले के बाद उनसे भी हासिल किया था, इन दोनों उस्तादों से भी हासिल किया था। अब जरूरत थी इसको अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर लाया जाए। तो आप जो है आपकी खिदमत आपके ताया सैयदना गुलाम अली शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में पहुंच गए, जो हजरत मूसा कादरी के बड़े बेटे हैं।
अभी आप पुराना पुल पे बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं गुलाम अली शाह कादरी। अब गुलाम अली शाह कादरी अपने इस नौनिहाल को बड़े प्यार मोहब्बत से रखा, यहाँ तक के आप अपने ताया के साथ एक ही रूम में तहज्जुद पढ़ा करते थे, पूरी पूरी रात जिक्र में रहा करते थे। तो लिहाजा 10 साल तो हैदराबाद में आने के बाद ये दोनों उस्तादों के बाद पढ़कर 10 साल आपने इल्म हासिल किया, फिर 1 साल मुकम्मल सैयदना गुलाम अली शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में रहकर इल्म बातिनी से ऐसे अपने आप को सरफराज किया कि सारी रात गुलाम अली शाह कादरी के हुजरे में रहा करते और ताया और ये भतीजे एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते। एक मर्तबा तो हजरत गुलाम अली शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने सीने से, क्योंकि गुलाम अली शाह कादरी ये मूसा कादरी के बड़े बेटे पाए कितने बड़े वली, आप एक मर्तबा आराम कर रहे हैं और जिक्र कल्बी ऐसा आपका जारी हुआ, जिक्र कल्बी जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, यह कल्ब से ऐसा जारी हुआ गुलाम अली शाह कादरी के। इसकी आवाज अफजल बियाबानी ने सुना, आप भी अपने उस ताया के कदमों में बैठकर उस जिक्र की कैफियत को महसूस किया, आपका भी कल्ब रोशन हुआ। कई किस्म के पर्दे आलम सकरात के आलम जो है कई आलम के पर्दे आपके हटने लगे। माँ ताया उठकर कहते हैं, अफजल तुमने क्या देखा? हुजूर जब आप लेटे हुए थे आपके कल्ब से जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही थी, मैं तो उस आवाज से मस्त हो रहा था और आपका तवाफ भी कर रहा था, आपके गिर फिर भी रहा था। आपने अपने भतीजे को बुलाया, सीने से लगाकर सीना बा सीना और नवाजा। ये आपके 1 साल मुकम्मल बातिन की तरबियत आपके ताया सैयदना गुलाम अली शाह कादरी के यहाँ हुई। इसके बाद हजरत अफजल बियाबानी एक बार शेख सदरुद्दीन से पूछते, हुजूर मारिफत को हासिल करने के लिए और क्या करना चाहिए? इश्क़ हकीकी को हासिल करने के लिए तौहीद हाली जो मैंने सुनाया था मखदूम अशरफ समदानी के उर्स में कि तौहीद इल्मी, तौहीद ईमानी, तौहीद हाली, तौहीद रस्मी। अब यहाँ हकीकत की बात हो रही है कि मैं तौहीद हाली को कैसे हासिल करूँ? तो शेख सदरुद्दीन ने कान में कहा, अफजल पहले इश्क़ मजाजी का चस्का चखो, तो इश्क़ हकीकी तुम्हें समझ में आएगा। ये जरा समझने की बात है। इश्क़ मजाजी जब एक वो है ना मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह मिसाल देते हैं, फरमाते कि देखो इश्क़ मजाजी जैसे कि मजनू ने लैला के पास जाकर कहता कि लैला खाना दो, तो अंदर से खाना आ जाता है। अब दूसरे फकीरों ने देखा कि खेमे के बाहर ठहरकर खाना, ऐ लैला खाना दो, तो खाना आ रहा है। और रोजाना फकीरों की लाइन लग गई और कनीज आकर कहती है, रोज एक फकीर आता था, अब लाखों फकीर आ रहे हैं और सब कह रहे लैला खाना दे, लैला खाना दे। इसमें असल मजनू कौन है? तो लैला ने कहा कि एक काम कर, एक छुरी ले जा, एक प्लेट ले जा और कहा कि लैला तुम्हारा खून और गोश्त, मजनू का खून और गोश्त मंगाती है। इतना कहना था, सारे जो डुप्लीकेट मजनू थे भाग गए और हकीकी मजनू आगे आया ताकि किस हिस्से का गोश्त मंगा मैं काट के देने के लिए तैयार हो। तो खैर इश्क़ मजाजी को अगर समझोगे, इश्क़ हकीकी तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं इसकी दावत नहीं दे रहा हूँ कि माशाअल्लाह कि आप किसी से इश्क़ कर देखे, लेकिन इश्क़ मजाजी की कैफियत को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बंदा अगर किसी से मोहब्बत करता है, माँ से मोहब्बत कर जाए, तो जो मोहब्बत क्या है, अकली है, फितरी है, तबाई है। जब मोहब्बत रंग करती है, ये मोहब्बत में हकीकी मोहब्बत तक ले जाती है। तो खैर इसको कहते हैं फना फिल शेख भी कहते हैं। शेख सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कहने पर अफजल बियाबानी मेदक के एक पहाड़ पर, मेदक यहाँ से 180 किलोमीटर है, मेदक के एक पहाड़ पर जाकर कम से कम कई साल तक वहाँ इबादत में रहे और वहाँ पर एक शख्सियत से आपको बड़ी मोहब्बत हो गई थी, उसको देखते और उसके रंग में खुदा के रंग को तलाश करते। इश्क़ मजाजी के लिए एक ऐसी जलवागर हुई। फिर आपने देखा उस शख्स से आप जो उसके खातिर मेदक में कई साल पहाड़ पर अल्लाह की इबादत करते रहे, फिर उस शख्स का इंतकाल हुआ, था वो गैर मुस्लिम, वो मर गया। मरने के बाद उसको जलाया गया। उसकी लाश को गौर से आपने देखा और देखकर इश्क़ मजाजी जल रही है और इश्क़ हकीकी गालिब आ रही है, तो आप समझ गए कि मजाजी तो आखिर फना हो जाएगा हकीकी में। तो लिहाजा आप समझ गए फना क्या है और बका क्या है।
मजाजी क्या है और हकीकी क्या है। यानी वही जो बात मखदूम सिंधानी ने कहा कि जब तुम फना फिल्ला के मुकाम पर पहुंच जाओगे तो तब तुम तारे हो। मिसाल के तौर पर सूरज जब निकलता है तो तारों सूरज की रोशनी में तारे छुप जाते हैं और सूरज की रोशनी तारों पर गालिब आ जाती है। तारे मरे नहीं, तारों पर गालिब सूरज की रोशनी आ गई है। बस यही इसी तरह जब तौहीद हाली गालिब आ जाती है तो बंदा इस मुकाम पर पहुंच जाता है फना फिल्ला के, फिर वो उस अपने बशरी तकाजे को भी जज़ब कर देता है, खत्म कर देता है। बस उसको हर जगह वहदत वजूद का ही नजारा, खुदा की कुदरत के नजारे नजर आने लग जाते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए, कभी इस मुकाम पर आए तो आपको समझ में आ जाएगा। हजरत अफजल बियाबानी की एक चीज है कि आप कई साल तक आपने रातों रात इबादत, एक रिवायत में आता है कि 10 साल तक तो आप सजदे में रहे। अफजल बियाबानी कितने साल? 10 साल तक। अब आप कहेंगे 10 साल तक रहे तो नमाज क्या पढ़ोगे? भाई उस कैफियत में जो आलम जज्ब की कैफियत है, नमाज उसके लिए फर्ज हो जाती है जो होश में हो, और जो बेहोश हो है, बेहोश पर नमाज फर्ज नहीं होती ना। अगर अल्लाह ना करे कोई आईसीयू में बेहोश पड़ा हुआ है, उसको जाके बोलते हैं नमाज पढ़ो, उठो। अरे बेहोश पर नमाज क्या होती है? तो ये जो बेहोशी थी, ये बीमारी की बेहोशी नहीं, हालत जज्ब की बेहोशी। यहाँ तक कि अफजल बियाबानी के पीठ मुबारक पर दीमक लग गई। क्या सजदा था? दीमक लग गई। कभी कभी 4 सजदों में पूरी रात आप गुजार देते थे। अल्लाह की बारगाह में 4 सजदे ऐसा करते कि पूरी रात आप गुजार देते थे। फिर आपका तक़वा परहेज़गारी, जब आप वापस काजीपेट आए, पूरा इतने कई साल मुजाहिदा काजीपेट में आने के बाद भी काजीपेट के जंगलों में करते रहे और वालिद की कुर्सी पे संभालते रहे। और आपका निकाह हुआ, निकाह के बाद आपके जो बेटे गुलाम सरवर बियाबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद के पीठ पर जख्म देखा जो दीमक की वजह से आपके पीठ छन्नी हो गई थी। यहाँ तक मैं अपने वालिद को देखता था कि आपके इबादत का ये हाल था। आप कई बरसों अल्लाह की बारगाह में सजदे होते तो पीठ पर दीमक भी लगती और यहाँ तक के घास भी उड़ जाया करती थी। ये आपका इबादत का हाल। तो खैर आपका इबादत, आपका तक़वा, आपकी परहेज़गारी को देखते देखते हज़रत अफजल बियाबानी कहते कि एक वक्त ऐसा आया कि मैं काजीपेट के जंगलों में रात के वक्त इबादत में महू था, जो गुमा हुआ था। जब रात का वक्त था, अचानक मेरे कानों में आवाज गूंजी कि वो ए अफजल बियाबानी खड़े हो जाओ, देखते नहीं पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुमसे मिलने के लिए आया है। ये ख्वाब में नहीं हो रहा है, जागते हुए हो रहा है। अफजल बियाबानी गौसे आजम से बहुत मोहब्बत करते थे तो आपके वालिद की तरह से रिफाई, लेकिन खादरी भी थे ताया की वजह से। लेकिन मोहब्बत, इतनी मोहब्बत थी गौसे आजम से अफजल बियाबानी को कि जब भी नाम आ जाता गौसे पाक का तो हजरत अफजल बियाबानी अदब के साथ बैठ जाते। जिक्र आ जाता तो आपके चेहरे का रंग बिगड़ बदल जाता, यानी उस रंग में डूब जाते। एक मर्तबा अफजल बियाबानी आराम कर रहे हैं पलंग पर और खादिम बैठे हुए हैं। बाहर से आने वाले खादिम ने बातों बातों में, गहरी नींद में अफजल बियाबानी है, बातों बातों में हुजूर गौसे आजम का नाम ले लेता है। इतना नाम लेना था, नींद को फौरन खत्म किया, उठकर नीचे जमीन पर अदब के साथ बैठ गए। गहरी नींद को भी खत्म कर दिया। ये इश्क था। हजरत गौसे पाक जब जलवागरी कहते हैं, हजरत अफजल बियाबानी खुद कहते हैं उस जंगल में जहां सरकार गौसे आजम की सवारी पालकी से आए तो जब वो उतरने लगे, मैंने अपना गर्दन मुबारक गौसे आजम के पैर के नीचे रखा। बोलो ना सुभान अल्लाह। पहले से तो ये बात याद रख लिया आप, हर वली के गर्दन पे गौसे आजम का खत्म मुबारक होता है, लेकिन अफजल बियाबानी वो है जो गौसे आजम जब अपने मज़ार से निकलकर मिलने के लिए आए तो आपने जागते हुए अपना गर्दन गौसे आजम को दिया और गौसे आजम ने अपना पैर मुबारक गर्दन पे रखकर नीचे उतरे और उनसे मुलाकात की और उनको खुतबियत का दर्जा अता फरमाया। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत अफजल बियाबानी को गौसे आजम की नवाज़े से खुतबियत का मुकाम मिला।
आपके इल्मी कारनामे, इल्मी खिदमत को मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत चीजें हैं आपके। और हजरत अफजल बियाबानी की एक मैं आपको बताऊं, जब बंदा कुतुब बन जाता है ना, जब बंदा कुतुब के मुकाम पर आ जाता है तो कुतुब क्या करता, फिर वो नमाज, जरा गौर से सुने आप एक जुमला, वो बज़ाहिर नमाज नहीं पढ़ता दिखने में, लेकिन क्यों नहीं पढ़ता, शुमाली हिंद यानी सीरिया के पास एक मुकाम, एक मस्जिद है, उस मस्जिद में वो 5 टाइम नमाज पढ़ाने जाता है। नहीं समझे? कहीं कुतुब कहीं का भी हो, उस इलाके के जितने औलिया अल्लाह जो कुतुब के हाथ के नीचे है, उनका तरीका है वो नमाज कुतुब के पीछे ही पढ़ते हैं, वो नमाज कुतुब के पीछे ही पढ़ते हैं। तो उस मस्जिद का वह नाम भी लिखा हुआ है, मुझे मस्जिद का नाम जहन से मेरा लिखा रहा, उस मस्जिद में जाकर आप नमाज पढ़ाते थे अफजल बियाबानी, जिसके पीछे और हफ्ते में, यानी जब नमाज पढ़ाते तो एक हफ्ते में मुकम्मल कुरान खत्म कर देते थे नमाजों में 5 टाइम की, एक हफ्ते में 8 दिन में मुकम्मल कुरान खत्म कर देते। रोजाना पूरे 5 नमाजों में एक पारा पढ़ा करते थे, या उससे बढ़कर एक नमाज में एक पारा पढ़ा करते थे। और पीछे नमाज पढ़ने वाले कोई आम इंसान नहीं, आम आदमी वहाँ जा भी नहीं सकता जब तक खुद उसको इजाजत ना दे वहाँ जाने की। जैसा कि आप देखिए सैयदना अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में आता है, हजरत सैयदना अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद ने कहा, हुजूर शहरे लिबनान में जो मस्जिद में कुतुब लोग नमाज पढ़ाते हैं, मैं चाहता हूँ मैं जाकर उस कुतुब के पीछे एक मर्तबा नमाज पढ़ूं, अगर आप इजाजत दे दे तो मुझे वहाँ जाने की इजाजत मिल जाएगी। हजरत अबुल हसन खिरखानी अलैहि रहमत रिजवान कहते हैं, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, जा। अब वो जो है ना खिरखान से निकल कर लिबनान की उस मस्जिद में आया जिस मस्जिद में कुतुब नमाज पढ़ाने ठहरते थे। अब जब उस जगह पहुंचा, देखता क्या है, एक जनाजा रखा हुआ है, लोग उस जनाजे से के सामने बैठे हुए हैं। जब ये मुरीद जाकर अबुल हसन खिरखानी का मुरीद जाकर कहता है कि जनाब जनाजा तो रखा हुआ है, आप लोग किस इंतजार में बैठे हैं? कहा इस जनाजे की नमाज वक्त का खुतुब ही पढ़ाएगा, जो यहाँ का तरीका है, यहाँ का रूल है, लिहाजा कुछ ही लम्हों में कुतुब आने वाले हैं। ये बड़े खुश हुए, सही वक्त पर पहुंचा, अब तो कुतुब का दीदार भी हो जाएगा। लेकिन जब कुतुब वक्त आए और नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा नमाज पढ़ा कर जाने लगे, अबुल हसन खिरखानी का मुरीद जो है देखता क्या है, वो कुतुब कोई और नहीं, खुद का पीर अबुल हसन खिरखानी ये बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। और जब होश आता है तो ना लोग नजर नहीं आए, जनाजा दफन हो गया था, लिहाजा आप सोचते शायद मेरे देखने में कुछ इश्क में मामला हो गया होगा। नमाज के इंतजार में बैठे रहे और जब नमाज का वक्त हुआ देखा कि अबुल हसन खिरखानी ही आकर नमाज पढ़ा रहे हैं। तब आप कदमों में गिर कर कहने हुजूर आप ही कुतुब है, कहा कुछ नहीं, यही तो औलिया अल्लाह अपने अहवाल को छुपाते हैं। अबुल हसन खिरखानी कहते हैं मैं अपने रब से कई मरतबा दुआ को, मौला मेरे अहवाल को छुपा रहने दे, छुपा रहने दे। लिहाजा अफजल बियाबानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो कुतुब के मुकाम पर पहुंचे तो चंद मुरीद जानते थे कि बज़ाहिर अफजल बियाबानी बैठे हुए हैं, लेकिन वहां जाकर नमाज पढ़ा कर आते थे। देखिए बाहर की नमाज का यहाँ की नमाज का फर्क होता है, कभी यहाँ ज़ोहर की नमाज का टाइम होता है तो वहाँ जो है अभी टाइम नहीं हुआ होता है, इसलिए कुतुब को ऐसा दिखता है ज़ोहर की नमाज छोड़ कर यहाँ बैठे हुए, लेकिन जाना उनको वहाँ होता है, अभी टाइम उनके हिसाब से टाइम नहीं हुआ होता है। क्योंकि नमाज की शर्तों में एक शर्त वक्त का होना भी हो, नमाज की शर्तों में टाइम वक्त का होना भी होता है। अफजल बियाबानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 2 मुरीद जानते थे कि आपका मुकाम और मर्तबा क्या है। चंद मुरीद आप अपने मुरीदों के साथ एक रूहानी बाप की तरह पेश आते, बहुत तरबियत फरमाए और उस दौर में अहले हदीस खबीज़ों से भी आपने मुनाजरा किया और अपने मुरीद मुतक़ीद को उनसे बचाया। यहाँ तक के हजरत नादिर अली खान जो आपके चहीते मुरीद थे, जंगल में साथ साथ रहा करते थे। एक दिन अफजल बियाबानी
ने अपने इस चहीते मुरीद को, हाँ कोई जरूरी काम होता है, खजा का काम या टाइम होता है, तो फिर ये खुतब अपने नायब को वहाँ भेज देते नमाज पढ़ाने के लिए। और शरीयत का मामला हो, कुछ अहम काम हो तो यहाँ रुक जाते हैं। नादिर अली खान कहते हैं जंगल था, नमाज का वक्त हो रहा था, कुछ रात का वक्त था, तो लिहाजा नमाज का नहीं रात का वक्त था, लिहाजा हजरत नादिर अली खान को अफजल बियाबानी ने कहा कि देख देख जो कुछ मैं दिखाऊंगा तो डरना नहीं। कहा हुजूर आपको मुरीद तो डरोगा क्यों? कहा एक राउंड घेरा डाला, कहा इस घेरे के अंदर बैठ जा। बैठ गए, बैठना था। कहा उसके बाद मैंने देखा मेरे मुर्शिद अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फौरन नमाज के लिए चले गए। जब आप नमाज के लिए रकात बांधे और रुकू किया, मैं देखकर हैरान हो गया, जितने जंगल में झाड़ और पहाड़ थे वो भी रुकू कर रहे थे। जब आप सजदा करते हैं, जितने जंगल में झाड़ और पहाड़ थे वो भी सजदा कर रहे थे। ये अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूहानी सिलसिले उवैसी, आप जानते हैं उवैसी सिलसिला, ये उवैसी करनी से खादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया और सिलसिले हैं, लेकिन एक सिलसिला आता है सिलसिले उवैसिया। क्या सिलसिले उवैसिया? यानी उवैसी करनी ज़ाहिरी जिंदगी में हुजूर से मिला नहीं, लेकिन फैज़ लिया, मिला नहीं ज़ाहिरी जिंदगी रूबरू, लेकिन फैज़। इसी तरह ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी और अबुल हसन खरखानी को देख लिया। ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी बुस्ताम शहर से एक बार निकलकर खिरखान के इलाके में गए, तो ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह दबा दबा के सांस सूंघने लगे। मुरीदों ने पूछा हुजूर क्या बात है? कहा जी इलाका खिरखान है। बोले हाँ, इस इलाके में कुछ साल बाद मेरी दुनिया से जाने के बाद एक मर्द कलंदर पैदा होगा, उसकी जिस्म की खुशबू मुझे अभी से आ रही है। बोला ना सुभान अल्लाह। मुरीदों ने कहा हुजूर अच्छा जरा आप ये तो बशारत दे दिए, जरा ये तो तज़किरा औलिया में, तज़किरतुल औलिया में वाक़या लिखा हुआ है। अब ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी से लोगों ने पूछा हुजूर जरा ये बताइए जो मर्द कलंदर होगा किस महीने किस हिजरी में पैदा होगा, उसका नाम क्या होगा? हज़रत ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी कहते हैं मुझे क्या मालूम है, बस मुझे इशारा मिला मैं बता दिया। ऐसा नहीं कहा, बल्कि आपने साल भी बताया, महीना भी बताया, नाम भी बताया कि उसका नाम अबू हसन खरखानी होगा। और मेरे दुनिया से जाने के बाद वो मेरे कब्र से आकर फैज लेगा। ये है सिलसिले उवैसिया। ज़ाहिरी जिंदगी में तो नहीं मिले, वैसी फैसले लगाए। और देखा अबुल हसन खरखानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 16 मील दूर ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी के बुस्ताम शहर में आते, फैज लेते और बुस्ताम से वापस अपने घर जाते, तो रोजे मुबारका को पीट नहीं करते, अदब के साथ 16 मील बगैर पीट करे घर जाते। ये अदब, ये मोहब्बत, ये ताज़ीम देकर एक बार ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी की कब्र मुबारक से आवाज आई, ऐ अबुल हसन खरखानी मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मांगना क्या मांगता है? तो आपने अल्लाह की मारिफत भी मांगी और कहा हुजूर मुझे हाफिज़ कुरान बनने का बड़ा शौक है। ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी ने कब्र मुबारक से कहा कि जाओ तुम्हारी ये ख्वाहिश अल्लाह जरूर पूरी कर देगा। और इसी वक्त रोज़े मुबारक से तुम सूरे फातिहा पढ़ते हुए जाओ। हज़रत अबुल हसन खरखानी हुजूर सैयदना ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी की कब्र मुबारक से जब सूरे फातिहा पढ़ना शुरू की, 16 मील के फासले पर आपका मकान था, घर आने तक आप मुकम्मल हाफिज़ कुरान बन चुके थे। इसको कहते हैं सिलसिले उवैसिया। ज़ाहिरी जिंदगी नहीं मिले, लेकिन यही सिलसिले उवैसिया का फैज़ अफजल बियाबानी को गौसे आज़म से भी था, जो गौसे आज़म ने आकर दिया था। आप कहेंगे गौसे आज़म का 800 साल पुराना दौर इनका 150, मतलब कि सिलसिले उवैसिया है। और सिलसिले उवैसिया के कई बुजुर्गों से आपका फैज़ जारी था, जैसा कि कुछ फ़कीर को अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले उवैसिया में सरकार हुसैन बिन अहमद शहीद से फैज़ है, सरकार सैयदना बुरहानुद्दीन बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से फैज़ है। इसलिए मुरीद में बनाता हो ना, मेरा अमल क्या, मेरा परहेज़गारी क्या है, खुद नाकार हो, फ़कीर हो, लेकिन भरोसा इन दो बुजुर्गों पर मुकम्मल है।
मैं मुरीद बनाकर उनके खत्मों में डाल देता हूँ कि सरकार आप नजर करम फरमाए कि मैं तो यही कहता हूँ कि मैं पल्ला हल्का ही, आला का शेर मुझे याद है, पल्ला हल्का ही सही लेकिन भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। खुदा की कसम ना अमल ऐसे हैं मेरे जो मैं आप किसी को मुरीद बना सकता हूँ। तो अक्सर लोग मुझसे भी कहते हैं इतनी कम उम्र में आप मुरीद बनाते हैं। मैंने कहा मुरीद मैं अपना थोड़ा ही बनाता हूँ, मुरीद तो ये दोनों बुजुर्गों का बनाता हूँ जो मैंने इनसे फैज लिया है और कहा हुजूर मैं एक जरिया हूँ, लाका खींच कर खत्मों में डालना ये मेरा काम है और इन लोग की तरबियत करना ये आप लोग की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले ओवैसिया की बात आ गई तो मैं और एक बात आपको आज तक मैंने किसी तरह की बात सुन ले, यही अफजल बियाबानी से मुझे सिलसिले ओवैसिया का फैज जारी है। जहाँ बुरहानुद्दीन औलिया से है, जहाँ हुसैन बिन अहमद शहीद से है, आज से 15 साल पहले 8 दिन में एक बार, जो बच्चे जानते हैं मैं शायद जानते हैं, 8 दिन में एक बार मैं इब्न बस से बस पकड़ कर दादा पीर कहता हूँ मैं अफजल बियाबानी को, वहाँ आपके मज़ार पर हाजिरी दे जाया करता था। 8 दिन में एक बार, कई साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अफजल बियाबानी ने बुलाया। एक बार नहीं 8 दिन में एक बार, सुबह जाता था और शाम में आता था। वो सरवर भाई नहीं है, वो जानते हैं कभी वो मुझे रिसीव करने इमली डिपो पे आते थे, लिहाजा मैं अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गया और कई ऐसी चीजें मैं आपको बता नहीं सकता। साल भर हर साल उर्स शरीफ में हाजिर देता था, लेकिन जब से यहाँ बिजी हुआ हूँ उर्स शरीफ जाना बहुत कम हो गया, वरना मैं अफजल बियाबानी के पास हर साल उर्स में भी जाया करता था और हफ्ते में एक मरतबा आपके रोजे की हाजिरी के लिए आया करता था। घंटों अल्हम्दुलिल्लाह मैं आंख बंद कर सरकार के रोजे बाग के सामने बैठता था। खैर अफजल बियाबानी की उम्र 63 साल 63 ईयर हुई और हजरत सैयदना अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बेटे गुलाम सरवर बियाबानी रज़ी अल्लाह ताला को अपना जानशीन बनाया और जो है कुछ वसीयतें की। और जब आपकी रूह मुबारक कर रही थी, आपके बेटे गुलाम सरवर बियाबानी कहते हैं पूरा घर खुशबू से मुअत्तर हुआ और अचानक अफजल बियाबानी अल्लाह का विर्द करते करते 63 साल की उम्र में और जो है 26 सफर को इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए, रूह मुबारक तशरीफ लेकर गई। और उसके बाद की भी कई करामात है जो किताबों में लिखे गए हैं, लेकिन जब भी फैज जारी था अफजल बियाबानी का, आज भी फैज जारी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता अल्लाह तमाम को इन बुजुर्गान दीन से मोहब्बत अता फरमाए, इनके तालीमात पे अमल करने वाला बना, इनके वास्ते वसीले से हमारे ज़ाहिर बातिन जिस्म रूह और दिल को पाक और सुथरा बना। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।